हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल बड़ा स्कूल में। आज हम एक लेके आए हैं नई कहानी मोटिवेशनल, और इससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो कहानी का टॉपिक है हमारा संतोष का धन। मतलब इसमें संतोष क्या चीज़ होती है वो हम जानेंगे। संतोष यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये हमारे अंदर की एक फीलिंग है, सेटिस्फेक्शन जिसको कहते हैं। ठीक है, चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। पंडित श्री रामनाथ शहर के बाहर अपनी पत्नी के साथ में रहते थे। जब वो अपने विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने उनसे सवाल किया कि आज घर में खाना कैसे बनेगा, क्योंकि घर में केवल मात्र एक मुट्ठी चावल भरी है। पंडित जी ने पत्नी की ओर एक नज़र से देखा, फिर बिना किसी जवाब के वो घर से चल दिए। शाम को जब वो वापस लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि भोजन बना हुआ है। भोजन के समय उनकी थाली में चावल है और पत्तियां देखी, मतलब सब्जी। यह देखकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, भदे ये स्वादिष्ट साग जो है, मतलब साग मतलब जो सब्जी है वो किस चीज से बनी है? मैंने जब आपको सुबह जाते समय आपसे पूछा था कि भोजन के विषय में कि क्या बनाना है, तो आपकी दृष्टि इमली के पेड़ की तरफ गई थी, तो मैंने उसी के पत्तों का साग बना लिया, उसी के पत्तों की सब्जी बना ली। पंडित जी ने बड़ी आश्चर्य के साथ कहा, अगर इमली के पत्तों से सब्जी बन सकती है इतनी स्वादिष्ट, तो फिर हमें चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब तो हमें भोजन की कोई चिंता ही नहीं रही। जब नगर के राजा को पंडित की गरीबी का पता चला तो राजा ने पंडित को नगर में आकर रहने का प्रस्ताव दिया, किंतु पंडित ने मना कर दिया। तो राजा हैरान हो गया और स्वयं जाकर उसकी कुटिया में उसने मिलकर इसका कारण जानने की इच्छा हुई। राजा उनकी कुटिया में गया तो राजा ने काफी देर तक इधर उधर की बातें की, लेकिन वो बड़े परेशान था कि अपनी बात वो कैसे शुरू करे। फिर उन्हें हिम्मत करके पंडित जी से पूछ ही लिया कि आपको किसी चीज का अभाव नहीं है, आपको किसी चीज की कमी नहीं है? पंडित जी ने हंसकर बोले, यह तो मेरी पत्नी ही जाने। इस पर राजा ने पत्नी की ओर आमुख हुए और उनसे भी वही सवाल किया जो पंडित से करे थे। तो पंडित जी की पत्नी ने जवाब दिया कि अभी मुझे किसी भी तरीके का भाव नहीं है, क्योंकि मेरे पहनने के वस्त्र इतने नहीं फटे कि वे पहने ना जा सके, और पानी का मटका भी इतना नहीं फूट गया कि उसमें पानी ना भरा जा सके। और रही बात इसके साथ ही कि मेरे हाथों की चूड़ियां जब तक है, मुझे किसी चीज का क्या अभाव हो सकता है। तो यहाँ पर हमें कुछ सीखने को मिला कि अगर हमारे पास सीमित साधन हो, मतलब कम चीजें हों, तो भी हम संतोष के साथ जी सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें लग्जरी ही जीवन चाहिए या बहुत अच्छा जीवन चाहिए, हम कम में भी अच्छा रह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं संतोष का धन, मतलब कि सेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कहानी को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के भी साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखने को मिले। धन्यवाद।